और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक बड़ा मुत्तफिक का फैसला है, और ये तारीखी तौर पे भी दुरुस्त बात है कि अगर हमसाये मुल्क में अमन ना हो तो आपके घर में अमन नहीं हो सकता। वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ना हो तो आपके घर पर प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। या तो आप आयरन कर्टन्स खड़े करते हैं, और हमारा बड़ा क्लियर रिजॉल्व है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हुए बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। अफ़गानिस्तान में प्रॉस्पेरिटी हुए बगैर पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। इसी तरह हम हिंदुस्तान के बारे में भी समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन हो तो पाकिस्तान में अमन होगा, इसमें हमारी कोई दूसरी राय नहीं। तो ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान का कोई फर्द, पाकिस्तान का कोई इदारा, पाकिस्तान की हुकूमत ये सोचे या ये अमल करे कि अफ़गानिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी हो, अनस्टेबिलिटी हो, उनके हालात ख़राब हों, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में होना है। और आज पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है। जितने हमारे नुकसानात हुए हैं, जितनी हमारी शहादतें और कुर्बानियाँ हुई हैं, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। अगर कोई मुल्क हमें ये इल्ज़ाम दे कि अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले उन वाक़यात में फ़र्ज़ करें हमारा हाथ है, तो हमारे यहाँ होने वाले सारे जो सबसे बड़ा मेनेस है, हम किसको इल्ज़ाम दें? तो ये कलेक्टिव मसला है, ये हमारे मुल्क का भी मसला है, ये इस रीजन का भी मसला है, ये इस दुनिया का भी मसला है। और आज पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, वो उस रीजन की स्टेबिलिटी, वो इस दुनिया की स्टेबिलिटी की लड़ाई है। उस लड़ाई के अच्छे या बुरे असरात जो भी मुरतब होंगे वो हमारे मुल्क पे भी, उस रीजन पे भी, उस दुनिया भर पे होंगे। दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए, जंग के अंदर हमारी हिकमत अमली को तस्लीम करते हुए आज हमारा साथ दे रही है। लिहाजा बरतानवी हुकूमत को भी ये बावर कराना ज़रूरी है, उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ बैठ के बात करके, डिस्कशन करके उनको पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह करना ज़रूरी है। और सदर साहब इस दौरे में बरतानिया की मौजूदा हुकूमत जो आई है नई, उनको पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के, पाकिस्तान के उस हिकमत अमली के बारे में आगाह करेंगे। और हमें यकीन है कि बरतानवी हुकूमत उस बात को तस्लीम करेगी और अपने मौक़िफ़ को, उन्हें समझ आएगी कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हालात के मुताबिक नहीं है। उसके ऊपर दूसरी बात जो की जा रही है और नाराज़ होके, मतलब दोस्तों का ये भी है कि जी मीडिया के भी कुछ सेक्शन कह रहे हैं, अपोजिशन भी कह रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सियासी स्कोरिंग जो होती है, पॉइंट स्कोरिंग, वो अपनी जगह, लेकिन क्या दुनिया की बिरादरी में कट के घर बैठ जाना इलाज है मसाइल का? लिहाजा सदर साहब इस दौरे में बरतानवी हुकूमत के साथ हाईएस्ट लेवल पे ये मामला उठाएंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे यकीनन, क्योंकि हम सच पे हैं, हम हक पे हैं। पाकिस्तान में दूसरा मसला जो इस पर एतराज़ हुआ है वो ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, और यकीनन ये आपका, मेरा, सारी पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा कंसर्न है कि पहले तैयारे का इंतहाई खौफनाक एक हादसा हुआ और उसके बाद इस पूरी पिछली एक सदी की सबसे ज़्यादा बारिशें और तूफ़ानी रंग जो इख्तियार किया है उन्होंने, उससे बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हुआ है। हज़ारों की तादाद में लोग अभी तक मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं, अभी भी सारी सूरत हाल क्लियर नहीं हुई, और ये फ्लड अभी नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर ये कहा गया कि जी सदर साहब को चाहिए कि वो दौरा मुलतवी करके तो वो उन इलाकों का दौरा करें। जिस दिन ये इशू हुआ है, जिस दिन ये तूफ़ान, ये बारिशें शुरू हुई हैं, उसी दिन सदर साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने इस पे फौरी तौर पे एक्शन करते हुए तमाम इदारों को एक्टिवेट किया, और जब सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती नज़र आई तो उन्होंने इवन नेवी को, एयरफोर्स को, आर्मी तो पहले मूव थी, उनको भी मूव किया। वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब इसकी लम्हा बलम्हा खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, खुद हदायत दे रहे थे,
वज़ीर आज़म साहब ने सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, सूबाई हुकूमतों के साथ जाके इंटरेक्ट किया, उनकी सूरत हाल को मौके पे जाके उनकी ज़रूरतों को जाना और उसके मुताबिक फ़ैसले किए, उनको सपोर्ट किया। इसमें हमारे तमाम इदारे बशमूल फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स, सिविल डिफेंस, NDMA सारे इदारे अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारी सिविलियन जो आबादी है वो भी इस अमल में अपना काम कर रही है। सूबाई हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, बल्कि पंजाब की हुकूमत भी जहाँ पे सैलाब के कुछ असरात गए हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम उनको भी इल्ज़ाम नहीं देते। लेकिन उनकी तरफ से ये कहना कि जी सदर साहब को वो काम करना चाहिए, उधर बैठना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, इन हालात में जब सारी हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब और उनकी क़यादत में सारी काबीना और सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे वो काम कर रहे हैं, तो क्या हमने इस अमल में पाकिस्तान के बाकी सेक्टर्स को छोड़ देना है? क्या हमने वॉर ऑन टेरर बंद कर देनी है? क्या पाकिस्तान को जो आइसोलेशन या पाकिस्तान को जो माली मामलात में मावनत की ज़रूरत है बंद कर देना है? इसके अंदर भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो सारे नुकसानात की मुतहम्मल नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, इसमें भी हम अपने बहनों भाइयों को जो मुतासर हुए हैं उनको मकदूर भर कोशिशें कर रहे हैं और अपनी इस्तात से बढ़ के उनकी सपोर्ट करनी है। लेकिन दुनिया को ये रियलाइज़ कराना भी साथ साथ ही ज़रूरी है। सो ये जो एतराज़ किया गया है, मुझे हैरानगी है कि बाज़ जो अपोजिशन के सीनियर रहनुमा उन्होंने भी ये जब बात कही है तो ये बड़ी हैरान कुन है। उन्हें चाहिए कि वो हालात के तनाजुर में बात करें। एक बात ये भी की गई है कि सदर साहब के दौरे में अखराजात बहुत उठ रहे हैं। अब सब लोग बरतानिया में रहते हैं, बरतानवी सारे लंदन के कल्चर से, लंदन के हालात से, इलाकों से वाकिफ़ हैं। आप मेरी ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिए कि लंदन का वो कौन सा होटल है जिसका किराया कमरे का 7,000 पाउंड यौमिया हो, और जिस होटल में सदर साहब ने क़याम करना है वो लंदन का सबसे अच्छे होटलों में से नहीं है, वो B क्लास होटलों में गिना जाता है, वो A क्लास होटलों में नहीं है। ये बिल्कुल लगवियात पे मबनी बात है, इंतहाई फजूल किस्म का एतराज़ किया गया है जो हक़ाइक़ के मुनाफी है। वो अगर बर्मिंघम में जहाँ पे वो कम्युनिटी मीटिंग करेंगे वहाँ के बारे में भी कहा गया कि जी उस हाल के ऊपर कोई 30,000 या 40,000 पाउंड खर्चे जा रहे हैं, जबकि उसके ऊपर 9,000 पाउंड, ठीक है उसका किराया उतना होगा लेकिन नेगोशिएट करके 9,000 पाउंड खर्चा किया जा रहा है। बाकी कम्युनिटी अपना खर्चा खुद कर रही है, पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग भी खुद अपने खर्चा तक पहुंचेंगे। तो आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हमसे पहले सदर भी और वज़ीर आज़म भी वो इस मुल्क के और दुनिया के बाकी ममालिक के महंगे तरीन होटलों में रहते रहे हैं और महंगी तरीन जगहों पर जलसे करते रहे हैं। अब माजी के उन तजर्बात को हम पे मुंतबिक नहीं करना चाहिए, हमारे साथ लिंक नहीं करना चाहिए, हक़ाइक़ को देख के बातें करनी चाहिए। प्रेस के जिस सेक्शन ने ये बातें लिखी हैं उसके बारे में मीडिया को, इस इंडस्ट्री के लोगों को खुद फैसला करना चाहिए कि ये गलती पे मबनी और गलत बयानी पे मबनी, हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये इंतहाई गलत बात है। और ये सदर साहब के दौरे का इमेज ख़राब करने की, और ये उनके इमेज नहीं, ये पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की कोशिश है। हम हुकूमत के तौर पे भी देखेंगे कि इसके बारे में हम अपना क्या लाएमल अख्तियार करते हैं, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है कि बिल्कुल गलत बुनियाद, बिल्कुल बेबुनियाद बातों के ऊपर अगर आप हर्जा सराई करें तो ये नामुनासिब बात है। हम मीडिया की आज़ादी के कायल थे, हैं और रहेंगे, किसी किस्म की कदगन की बात नहीं है। लेकिन ये हम ज़रूर जायज़ा लेंगे कि इस तरह के झूठ के प्रोपेगेंडे का इलाज क्या हो सकता है, और उसके लिए आपसे भी हमें तावन की ज़रूरत है। ये चंद गुजारिशात थी जनाब सदर के दौरा के बारे में। एक बात ये भी की गई और बड़ी हैरान कुन बात है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लॉन्चिंग की जा रही है पॉलिटिकल, उनको कोई पार्टी का फॉर्मल उनको हैंडिंग ओवर हो रही है, इसलिए ये जलसा किया जा रहा है। तो मुझे ये सियासी नाबल्द जो है उनकी समझ नहीं आती कि भाई बात करने से पहले ये ज़रूर सोच लो हक़ाइक़ क्या हैं। बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, बीबी शहीद के बाद
पार्टी की चेयरमैनी उनके पास है, सदर साहब को चेयरपर्सन है। जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं तब तक वो पार्टी फिर चला रहे हैं। उनको किसी लॉन्चिंग की जरूरत नहीं, और सियासत में लॉन्चिंग नहीं होती। और भुट्टो खानदान को, भुट्टो के खून को किसी लॉन्चिंग की जरूरत है? ये क्या मतलब है? मजाका खेज बात है। वो ऑलरेडी पार्टी के चेयरमैन हैं। जिस दिन वो अपनी तालीमी सिलसिला खत्म करेंगे, वो आज चाहें तो आज अपनी जिम्मेदारियां उनके पास है, वो कल चाहें तो कल उनके पास है। ना कोई लॉन्चिंग है, ना किसी लॉन्चिंग की ज़रूरत है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो इस दौरा के हवाले से मैंने आपसे शेयर करनी थी।